बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे और मैं हूँ आप लोगों के साथ एजुकेशन पॉइंट से, जहाँ हम आज पढ़ रहे हैं वर्क बुक से सफ़ा नंबर 7 पे सरगर्मी नंबर 2, जो है हमारे पास तफ़हीम इबारत। यानी कि हमें एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसे हमने गौर से पढ़ना होता है और उसी में से सवालों के जवाब ढूंढकर लिखने होते हैं। दी गई इबारत को पढ़कर ज़ैल में पूछे गए सवालात के जवाब दें। तो पहले हम ये इबारत पढ़ लेते हैं, ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, ताकि हम नीचे दिए गए सवालों के जवाब देने के काबिल हो जाएं। तो इससे पहले कि हम अपना सबक शुरू करें, मैं आप लोगों से इतना कहना चाहती हूँ कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिल सके और आपका कोई काम भी मिस ना हो। साथ ही साथ मैं आप लोगों से कमेंट किए गए टॉपिक की वीडियोस बनाती रहती हूँ। आप लोगों ने पहले भी मेरे से कमेंट में एक वीडियो की दरख्वास्त की थी, जो मैं बना के डाल चुकी हूँ। नेक्स्ट आप लोगों की एक वीडियो इंशाल्लाह मैं 1-2 रोज़ में और बना के आप लोगों के लिए डाल दूँगी। तो इसी तरह आप मुझे बताते रहें आपको क्या क्या काम चाहिए, इंशाल्लाह मैं आप लोगों का वो काम आप लोगों तक पहुंचा दूंगी। तो अब चलते हैं हम अपने इबारत की तरफ। अब से कुछ अर्सा कबल पाकिस्तान के पसंदीदा मशरूबात में लस्सी का नाम सरे फहरिस्त हुआ करता था, लेकिन अब इसकी जगह कॉफ़ी, चाय और कोका कोला जैसी चीज़ों ने ले ली है। जिस ज़माने में लस्सी का इस्तेमाल आम और रहन सहन सादा था, लोग दराज कद, सेहतमंद और तवाना हुआ। अब जिस्म सुकड़ कर रह गए हैं, तवानाई और सेहत की जगह जिस्मानी कमज़ोरी ने ले ली है। लस्सी ना सिर्फ फ़रहत बख्श मशरूब है, बल्कि एक ऐसी ग़िज़ा है जो सेहत और तवानाई को बरकरार रखती है। ये दूध को भिगोकर तैयार की जाती है, इसे छाछ भी कहते हैं। ये 2 तरह की होती है, एक मक्खन निकाली हुई और दूसरी मक्खन के साथ। इसकी तारीख़ बहुत पुरानी है। यूनानी तबीब इसको जिगर, मैदा और खून की बीमारियों को दूर करने के लिए बकसरत इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना है कि आंतों के अक्सर जरासीम जो बढ़कर मुहलिक साबित हो सकते हैं, लस्सी उनकी बढ़ती हुई तादाद पर काबू पाकर महफूज रखती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि लंबी उम्र का इन्हसार जहाँ फल, सब्जियों, जिस्मानी मुशक्क़त और सादा रहन सहन पर है, वहाँ लस्सी का भी उतना ही अमल दखल है। सूबा पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अपनी जिसामत, तंदुरुस्ती, तवानाई और लंबी उम्र की वजह से शोहरत रखते हैं। चंद साल कबल पाकिस्तान के लोगों की तंदुरुस्ती और उम्र पर उनकी ग़िज़ा के असरात का जायज़ा लेने एक वफ़द यूरोप से पाकिस्तान आया था। तहकीकात के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि लस्सी सेहत को अच्छा रखने और बालों को क़ब्ल अज़ वक्त सफ़ेद होने से रोकती है। तो ये था हमारा टॉपिक, हमारे तफ़हीम जो हमें दी गई थी, एक इबारत थी, इसको हमने पढ़ लिया है। ये मैंने आप लोगों के लिए इसलिए रीडिंग की है ताकि आप लोगों को अगर कोई लफ्ज़ मुश्किल लगे तो वो आप लोगों की समझ में आ जाए। अब चलते हैं इसके सवालों की जवाबात की तरफ। यहाँ नीचे इसका पहला सवाल है, पाकिस्तान के पसंदीदा मशरूबात में कौन सा मशरूब सरे फहरिस्त था?
تو اس کا جواب ہے پاکستان کے پسندیدہ مشروبات میں لسی سر فہرست تھا۔ نمبر 2 پہ سوال ہے لسی کیسا مشروب ہے؟ تو لسی فرحت بخش مشروب ہے، یعنی کہ روح کو خوشی محسوس ہوتی ہے، روح کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ نمبر 3 پہ سوال ہے یونانی طبیب لسی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ان کا کہنا ہے کہ لسی آنتوں کے جراثیموں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ سوال ہے صوبہ پنجاب سے تعلق رکھنے والوں کی وجہ شہرت بتائیں۔ تو اس کا جواب ہے ہمارے پاس، یہاں میرے پاس جگہ کم ہونے کی وجہ سے میں نے ٹو دی پوائنٹ اس میں لکھ دیا ہے کہ جسامت، تندرستی، توانائی اور لمبی عمر صوبہ پنجاب سے تعلق رکھنے والوں کی وجہ شہرت ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس نمبر 5 پہ سوال ہے یورپی تحقیق سے کیا بات ثابت ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے کسی لسی صحت کو اچھا رکھتی ہے اور بالوں کو سفید ہونے سے روکتی ہے، یعنی کہ قبل از وقت بال سفید نہیں ہوتے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اپنے ماں باپ کا کہنا مانیں اور اپنے بڑوں کا ادب کریں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔